दोस्तों, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी ही चल रही होगी। यह मेरे ब्लॉग का 11वां दिन है। जैसे कि आप सभी दोस्तों को पता है कि मैंने अपने 10वें ब्लॉग में आप सभी को बताया था कि मैंने संविधान सभा, जो कि पॉलिटी का एक चैप्टर है, संविधान सभा का अपने कॉपी से रिवीजन किया था। और उसी संविधान सभा का हमने बताया था कि हम अपने 11वें ब्लॉग में इसका लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक आता है उससे रिवीजन करेंगे। और जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, हमने उसका टेस्ट मारा और टेस्ट मारने के बाद मैंने उन सभी प्रश्नों को मिलाया। देखिए दोस्तों, बहुत ऐसे प्रश्न थे जो मैंने गलत किया था। हालांकि मार्क्स मेरा अच्छा था, उसमें 74 क्वेश्चन है, उसमें से मैंने 48 क्वेश्चन सही किया था और कुछ क्वेश्चन हमने गलत किया था और कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। मैंने मिलाने के बाद सोचा कि क्यों ना, चलिए इसमें से जो भी प्रश्न मेरा गलत हुआ है उसको लिख लिया जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रश्न को हल्का में नहीं लीजिए, अगर जो भी प्रश्न आपसे गलत हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि हम फिर से वह क्वेश्चन गलत ना करें, तो उसको आपको लिख कर रिवीजन करना ही होगा। फिर मैंने अपना कॉपी निकाला और जो भी प्रश्न मेरे से गलत हुआ था दोस्तों, उसको मैंने लिखा। और जो प्रश्न मैंने छोड़ दिया था उसको भी मैंने लिखा। और लिखने के बाद फिर मैंने उसे याद किया। और इस तरह से मेरा एक दिन पहले सब्जेक्टिव लगभग क्लियर हो गया था और आज लगभग ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। देखिए, 100% तो किसी का मतलब क्लियर कोई चैप्टर नहीं होता है, लेकिन हमारे अंदाज से लगभग 60 से 70% दोस्तों यह चैप्टर मेरा संविधान सभा क्लियर हो गया। दोस्तों, हम आपको एक बात बता देते हैं कि देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आप भी इस तरह से मतलब पढ़ें, तो दोस्तों हम एक बार आपसे कहेंगे कि एक बार ज़रूर आप ऐसे कोशिश कीजिए। जो भी चैप्टर आप मतलब पढ़ने जा रहे हैं, उस चैप्टर को पहले आप उसको थ्योरी में पढ़िए। अगर आप किसी सर के पास अगर क्लास किए होंगे तो उनके आप कॉपी जो बना होगा उसको आप एक बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव का बुक होगा, उससे पहले उस चैप्टर का, जैसे संविधान सभा हमने पढ़ा था तो संविधान सभा का ही मारा, उसी प्रकार आप जिस चैप्टर का मतलब पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए। अब बनाने पर देखिएगा कितना मतलब अच्छा लगता है दोस्तों। जब नंबर आपका अच्छा आएगा ना तो बहुत अच्छा लगता है। हम एक बार आपसे ज़रूर कहेंगे आप ऐसा कीजिए। दोस्तों, मैंने याद किया और रिवीजन करने के बाद मैंने फिर दोस्तों हम चल दिए अपना रिवीजन करने। और मेरा रिवीजन आज पॉलिटी कॉपी का ही था। और मेरा पॉलिटी कॉपी में जो आज चैप्टर था वह था भारतीय संविधान की विशेषता। आप सभी दोस्तों को पता होगा कि भारतीय संविधान की जो विशेषता है वह बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, वह बहुत छोटा चैप्टर है। और इस चैप्टर को मैंने जल्दी जल्दी रिवीजन किया। और देखिए दोस्तों, रिवीजन करने के बाद दोस्तों, अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जीके जीएस जो है ना दोस्तों, वह अब अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि सभी लोगों का मैथ और रीजनिंग ज़रूर अच्छा रहता है। तो लगभग लोगों का मैथ रीजनिंग अच्छा रहता है। जो लड़के का अगर जीके जीएस अच्छा रहेगा, सिलेक्शन आज उसी लड़के का हो रहा है। इसलिए दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए ना कि आप जीके जीएस पढ़ाई करें। और मैथ रीजनिंग रहा ना तो मैथ रीजनिंग का आप डेली टेस्ट मारते रहिए, डेली टेस्ट एक एक मारते रहिए और बुक और बनाते रहिए। और अगर रीजनिंग का कहीं क्लास किए हैं तो उस चैप्टर का रिवीजन करते रहिए। मैथ का अगर कहीं किए हैं तो उस चैप्टर को मतलब उसके मतलब आप जो कॉपी बनाए हैं उसका रिवीजन करते रहिए। ऐसे करते करते आपका मैथ रीजनिंग भी अच्छा हो जाएगा। और जीके जीएस पर अगर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो जीके जीएस भी आपका अच्छा हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद मैंने चल दिया थोड़ा 10 मिनट का दोस्तों, मैंने रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद सोचा कि चलिए अब मैथ का रिवीजन कर लिया जाए और मैथ बनाना शुरू कर दिया। और दोस्तों, मैथ बनाते बनाते आपको पता है कि मैथ जो अभी हम बना रहे हैं वह किरण बुक का बना रहे हैं। और इसमें अभी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बना रहे हैं। और जितने भी एसएससी के एग्ज़ामों में पूछा हुआ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि कब किस एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जानते हैं दोस्तों, अगर लॉन्ग हो जाता है मतलब बड़ा हो जाता है तो थोड़ा उसको बनाना मुश्किल होता है। इसमें बहुत ऐसे मतलब जितने लास्ट में जाइएगा ना उतना बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। हम बनाने के बाद मैंने मिलाया कि मेरा कितना प्रश्न मतलब सही हुआ है। और देखा तो ज़्यादा प्रश्न दोस्तों आज नहीं बनाए थे, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग प्रश्न इसमें दिया हुआ था। इस वजह से मेरा ज़्यादा प्रश्न नहीं बन पाया।
ठीक है दोस्तों, हम आपसे एक ही बात कहेंगे, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन ज़रूर करिएगा दोस्तों। जितना ज़्यादा बार आप रिवीजन करिएगा उतना आपको वह फ़ायदा देगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।